काफ़ी दिनों से बहुत सारे फैंटेसी प्लेयर्स या फिर वो प्लेयर्स जो रियल मनी गेम्स खेलते थे वो काफ़ी बेचैन थे। उनके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि भैया 1 अक्टूबर कब आएगा। 1 अक्टूबर जब आएगा उस दिन क्या होगा। और जिनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो तो समझ गए, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। ऑनलाइन गेमिंग बिल जो कि अभी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट या फिर लॉ बन चुका है, ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है 1 अक्टूबर 2025 को। और आज की तारीख है 1 अक्टूबर। तो क्या हुआ है आज के पूरे दिन में, वही सब मैं कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो मेरी आपसे एक ही सिंपल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष चौधरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी न्यूज़ जो शायद आपको पसंद ना आए और शायद आपको पसंद आ भी सकती है। वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पर हो। अब जनरली अगर बात की जाए तो जिस चीज़ का हमें डर था वो फाइनली हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 ये इम्प्लीमेंट हो गया है, जिस वजह से जितने भी रियल मनी गेम्स थे वो ऑफिशियली बैन हो चुके हैं। अब ना फैंटेसी, ना पोकर, ना तीन पत्ती, कहीं पर भी पैसा लगाकर खेलना या फिर कमाना अलाउड नहीं है। कुछ कंपनीज ने एक लास्ट ट्राई दे दिया था फ्री टू प्ले मोड लॉन्च करके, लेकिन सच तो ये है कि ना तो उन कंपनीज का फायदा हो रहा था, ना उन पर खेलने वाले उन प्लेयर्स को कुछ मजा आ रहा था। तो बेसिकली प्रॉफिट भी गया, रिवॉर्ड्स भी गए, और जो मजा था, ये सब गेम्स का जो थ्रिल था वो भी चला गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताओ ना, अभी भी फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 अक्टूबर को सबसे पहली बड़ी हियरिंग होने वाली है। 3 अलग अलग कंपनीज, 3 अलग अलग पेटिशंस, और सब अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ गया ना तो समझ लो रियल मनी गेम्स का वापस आना एक सपना रह जाएगा। देखो, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों के लिए ये सिर्फ गेम्स नहीं थे। बहुत सारों के लिए ये एक इनकम सोर्स था, किसी के लिए एक पैशन था, उनको वहां पर खेलने में मजा आता था। उसी के साथ साथ वो थोड़े बहुत कमा लेते थे, वो अलग थ्रिल होती थी, उसमें अलग फायदा होता था। और देखो ना, उसी थ्रिल को इन्होंने एक ही दिन के अंदर इस लॉ की मदद से खत्म कर दिया। इस पॉइंट पर अगर कोई ऐसा फैंटेसी ऐप है, अगर वो क्लेम करता है आप यहाँ पर पैसे लगाकर खेल सकते हो या फिर जो कुछ भी कर सकते हो, उस पर मैं कहूंगा कि खेलने से पहले थोड़ा अपनी रिसर्च करना, वो ऐप कितना लेजिट है पहले वो समझ लेना, उसके बाद अपना कोई डिसीजन बनाना। क्योंकि इस पॉइंट पे किसी भी ऐप पर आप पैसे लगाकर नहीं खेल सकते। बट क्या पता उस ऐप पर जो बिजनेस मॉडल है वो अपना टिपिकल पेड कॉन्टेस्ट वाला नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो उसे भी आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर कुछ खामियां निकली, कुछ गलतियां निकली, तो उसमें वो ऐप तो चलो उस पर तो केस हो ही जाएगी, गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लेगी। आपने अगर उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो आपके पैसे भी अटक जाएंगे। और आखिर में इस वीडियो में मेरे पास कहने के लिए बस एक ही चीज़ है, फिलहाल वेट करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या ये इंडस्ट्री फिर से जिंदा होगी या फिर हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और बस दोस्तों, मुझे बस इतनी ही क्लैरिटी देनी थी आज की सिचुएशन पे। आपके मन में अभी भी कुछ सवाल होंगे और उसका मैं एक शॉर्ट सेंटेंस में जवाब दे सकता हूँ। फैंटेसी का कमबैक अभी बहुत लो चांस पर लग रहा है, बट वो 0% पे नहीं है। देखो, सिर्फ होप्स रख सकते हैं, पब्लिक अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे इन सब एप्स का कमबैक होना थोड़ा पॉसिबल भी हो जाए। फैंटेसी को एक प्लेयर जैसा समझो जो एक मैदान में उतर चुका है। उस मैदान पे, उस गेम में कुछ नए रूल्स लागू हो गए हैं, और उन रूल्स की वजह से ना इस प्लेयर को अपने फुल पोटेंशियल पे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। और वो रूल्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेफरी है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है इस प्लेयर का, बेसिकली फैंटेसी का। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें अब तक इन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में नहीं पता। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, क्या लग रहा है आपको, क्या मन में आपकी बातें हैं, वो आप सब डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम भी जानना चाहते हैं कैसा आपको फील हो रहा है। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो दोस्तों।